के साथ तो अभी हम अस्थामा प्रखंड में आए हुए हैं, जहां पे हर पंचायत से हम लोग मुखिया प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो एक चैनल के माध्यम से जितने भी मुखिया प्रत्याशी जो विजेता प्राप्त किए तो उनका स्ट्रगल कहानी हम आपको सुनाएंगे। और इस बार चुनाव बहुत ही बिहार में बहुत ही स्ट्रगल रहा, तो इनकी बातें हम आपको सुनाएंगे कि ये जीतने के बाद किस किस मुद्दे पे काम करेंगे। जितने भी मुखिया अस्थामा पंचायत अस्थामा प्रखंड से सारा का बात हम आपको उनके माध्यम से सुनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। तो अभी हम अस्थामा प्रखंड में आए हुए हैं, जहाँ पे जितने मुखिया प्रत्याशी हैं हम उनसे हम बातें कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और आपको उनकी बातें सुना रहे हैं। तो आप बने रहें। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा परिचय रुदल पासवान नाम हुआ, कटहरी पंचायत के प्रतिनिधि। मेरा पत्नी मुखिया श्रीमती गायत्री देवी। तो सर आप कितने मत से इस बार जीते थे? 106 वोट से। 106 वोट से इस बार फिर भी। तो आपको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट बार ये पिछले 5 साल ये पूर्व मुखिया रह चुके थे, तो इनका समाज में विकास इतना अच्छा रहा था क्योंकि पंचायत ने फिर इनको मौका दिया। तो सर आप किस किस मुद्दे पे काम किए थे कि इस बार फिर आपको लोग पंचायत वाले ने आपको मौका दिया? हम लोग के थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के योजना था, जैसे जल नल है, नली गली है, और अपना स्तर से जो भी वृद्धा पेंशन हुआ, विकास के काम किए, घर घर जाके जैसे पेंशन बनवाए, और जवान पेंशन भी हम लोग मनरेगा से कुछ लोग को बनवाए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी जो 7 योजना है बिहार सरकार का, वो हर पंचायत में नहीं पूरा हुआ है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जल नल की योजना शुरू हुई, बंद हो चुका है, लेकिन इस प्रखंड में देख रहे हैं, इस पंचायत में कि हर जगह नल जल का योजना चल रहा है सुचारू रूप से। तो क्या सर आपके जो पंचायत में नल जल सभी जगह चल रहा है? एकदम बिल्कुल सही जगह चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पंचायत है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे नल जल शुरू हुआ, मात्र 1 महीने के बाद भी बंद हो गया। ये बात सही है? ये बात हुआ होगा, लेकिन मेरा पंचायत में बिल्कुल सभी 8 वार्ड है, 8 वार्ड में बिल्कुल पानी एकदम साफ से चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के साथ हैं। हम लोग जनता बहुत आभार प्रकट किए हैं, बहुत सा सहयोग दें। बूढ़ा हो बुजुर्ग है, सभी लोग के सहयोग मिला है। बूढ़ा बुजुर्ग जवान सभी लोग, हम जाति पाति कोई नहीं लेते हैं। मेरे लिए सब छोट बड़ सब मान सम्मान बराबर है। क्योंकि सबसे पहले हम आपको बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुखिया का इस बार चुनाव बहुत ही स्ट्रगल पूर्वक रहा। लोग को जीतने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। तो सर आपके साथ क्या क्या परेशानियां हुआ इस बार जीतने के लिए? कि मेरा पास कोई परेशानी नहीं था, मेरा सच्चाई था, जानते थे हम काम किए हैं, मेरा विचार बढ़िया था, इसलिए जनता मेरा साथ दिए हैं। अनुभव नहीं था कि इतना देंगे, मेरा सोच से ज़्यादा अधिक मेरा यहाँ समर्थन मिले हैं लोग सभी लोग को। तो कटारी पंचायत के जितने भी ये बात सुन रहे हैं उनको इस चैनल के माध्यम से वो धन्यवाद दे रहे हैं और वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात। मेरा तरफ से सबको धन्यवाद दे रहे हैं, छोट हो या बड़ हो, बच्चे हो, सबको मेरा तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। और ये कटारी पंचायत में जितने भी गांव है वो जन जन तक जाके संपर्क करेंगे। जो जीते उसके बाद आप गांव गांव जाके संपर्क करेंगे? बिल्कुल, गाँव गाँव घर घर जाके संपर्क हम करेंगे। जहाँ कहा है कि मेरा कहते हैं ना कि मेरा जितना उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा मेरा उम्मीद जनता से मिला है। एकदम हद से ज़्यादा मिला है सभी लोग से। इन्हें जात पात की नहीं, हम नहीं कहते हैं, सब लोग से मेरा मिला है समर्थन। थैंक यू। तो हम आपको कल नालंदा कॉलेज के पास जब काउंटिंग हो रहा था तो आपके बहुत सारे समर्थक लोग वहाँ पे आ रहे थे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि हम जब देख रहे थे गेट के बाहर बहुत सारे आपके समर्थन आपका इंतजार कर रहे थे फूल माला लेके, क्योंकि आपका जो कार्य बहुत ही आभारणीय रहा होगा, बहुत ही अच्छा रहा। इसी कारण आपके पंचायत वाला ने आपको चाहा, क्योंकि 5 साल के बाद फिर आना कहीं ना कहीं एक रुतबा दिखाता है कि आप इस तरह के काम क्यों होंगे। क्या ये बात आप क्या? बिल्कुल सही है। तो आप सर एक बात और परेशानी होती है, हर पंचायत का होता है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कहीं भी थाना में जाइए या ब्लॉक जाइए या हॉस्पिटल जाइए, बिना रेफरेंस का बिना पैसा का वो काम नहीं हो पाता। तो अपने पंचायत के लिए क्या सुविधा प्रदान करेंगे ताकि इस तरह का परेशानी आपको पंचायत वाला का ना हो? हाँ, हम लोग पहले एक गठन करेंगे शिक्षा समिति, उसमें हर एक स्कूल में जा करके टीचर से पूछा जाएगा क्या जी पढ़ाई लिखाई कैसा, और इस पर ध्यान देंगे। हर एक स्कूल जाएंगे हम लोग, हर एक टीचर से पूछा जाएगा, लड़कन से पूछा जाएगा, इसमें
सुधार किया जाएगा। हर एक स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जा कर के जो भी मैडम रहेंगे चाहे डॉक्टर रहेंगे उससे पूछा जाएगा। हर एक दिन 30 दिन यहाँ अगर जो हॉस्पिटल है माफ़ी में 30 दिन यहाँ डॉक्टर चाहे डॉक्टरनी बैठना चाहिए। इस लोग हम लोग पूरा एकदम सहयोग में रहेंगे और जनता के कोई भी दिक्कत होगा उसमें मेरा साथ सवरखनी 24 घंटा कभी भी जनता के पीछे नहीं रहे। जब भी पुकार होगा हम हाजिर रहेंगे। क्योंकि आपके पंचायत से ने बहुत ही भरोसे से फिर आपको जिताया है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं स्कूल में, प्राइवेट सरकारी स्कूल में जहां तक टीचर भी समय पे नहीं आते, पढ़ाई भी नहीं होती, तो कम से कम ये आपके पंचायत से हम अपील करना चाहते हैं आपके थ्रू कि कृपया कर स्कूल को भी सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके पंचायत के जितने भी बच्चे वो शिक्षित होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप इस बात को आप पंचायत लेवल पर जितने भी स्कूल हैं आप कोशिश करेंगे? एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे। एकदम हर एक स्कूल जाएंगे, हर एक बच्चा से पूछेंगे, हर एक टीचर से पूछेंगे, समय पर वो आवेंगे, समय पर जाएंगे। ये मेरा वादा है कि बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मुखिया ही प्रत्याशी होते हैं जो अपने पंचायत को विकास को ले जाते हैं। तो सर एक और भी क्वेश्चन है, बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं आती है जो गरीब तक पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि एक तो उनको पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको जानकारी तक भी नहीं होता है। तो सर ये मुखिया प्रतिनिधि का ये काम होता है कि कम से कम किसी भी तरह से जन जन तक इस बातों तक बताएं। तो क्या आप इस पे उभरेंगे या ये काम करने की कोशिश करेंगे? एकदम उभरेंगे हम लोग। 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसा हूँ 3 महीना पर 2 महीना पर एक बैठक करते हैं, इसको प्रचार करते हैं योजना का कि योजना होगा। जितना लोग कुछ लोग बेरोजगार हैं उनको लिए मनरेगा से काम मिलता है, करते हैं, करवाएंगे, अभी भी करवा रहे हैं और कर रहे हैं लोग जो कि बेरोजगार हैं जो। तो सर हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा बिहार क्या पूरी इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुका है, यूथ लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम एक छोटी सी मुहिम के थ्रू अपने पंचायत में कम से कम ये कोशिश कर सकते हैं लोग रोजगार पाए, कम से कम उनको सही शिक्षा दे पाए। तो एटलीस्ट आप जितने भी जो बेरोजगार हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग है आपके दिन में? बिल्कुल प्रणाली है। मनरेगा से मेरा जो माध्यम से है, मनरेगा से जो मिलता है उनको लिए मनरेगा से काम करेंगे। बेरोजगार 1000, 2000, 500 जो भी रहेंगे, जो खटेंगे वो रोजगार मिलेगा। और जो भी रोजगार सरकार से आवेगा वो रोजगार हम लोग देंगे, रोजगार देने के एकदम तैयार। जितना मेरा क्षमता होगा जहाँ से भी आवेगा उसलिए रोजगार देंगे। इसलिए कि जनता मेरा कटहरी पंचायत के मेरा पीछे बहुत आभार है। क्योंकि इस बार ने फिर बहुत ही विश्वास के साथ आपको फिर वोट देके अच्छे बहुमत से जिताएं। तो आप अगर नेक्स्ट बार भी मतलब आप कोशिश करेंगे इस बार कि आप सही जगह पे जाएं और लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पंचायत में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं क्या वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं? बहुत सारे मुखिया जीतने के बाद तो वो दिखाई नहीं देते, 2-3 दिन के बाद हम बहुत सारे देखें, क्योंकि हम पंचायत घूम रहे थे इस पंचायत चुनाव में। 2-3 दिन जीतने के पहले तो दिन रात अगोरे रहते हैं। इस बात तो भी आप एग्री है ना? दिन रात अगोरे रहते हैं, लेकिन जितने के बाद 2 दिन के बाद वो तो मिलते भी नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जनता से मेरा पूछ सकते हैं कि मुखिया कभी कोई बुलाए, चाहे ऐसे भी घर घर जा कर के पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। आप जनता से पूछ सकते हैं, मेरा जनता बता देंगे मेरा बारे में कि क्या है। क्योंकि ऐसा परेशानी हो रहा है, हम पंचायत घूम रहे हैं जहाँ जितने के 2-3 दिन बाद आते हैं मुलाकात करने, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते हैं, कहाँ चलेंगे पता नहीं। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके जनता लोग रात दिन मेहनत करके आपको साथ जिताए। बिल्कुल सही बात है। आप क्या मेरा जनता से पूछ सकते हैं, बैठे से पूछ सकते हैं कि मुखिया जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या मुखिया जी हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर जीतने के बाद इनका भरोसा ना टूटे और नेक्स्ट बार अगर आप जो भी काम हो सुचारू रूप से करें और लोगों से आप जन जन तक मिलने की कोशिश करते हैं। जब मिलने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे मिल लेते हैं? एकदम बिल्कुल मिल लेते हैं। तो ऐसा क्या बात है कि मतलब राशन कार्ड के लिए परेशानी होता है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? बिल्कुल परेशानी होता है। हम जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, बैठ के सब चीज़ करवाते हैं। स्कूल में एकदम बिल्कुल सहायता मेरा रहता है। हम तो एक ही बार करें, जनता बैठा नहीं, 2-4 को जनता से पूछ लीजिए मेरा बारे में। तो यहाँ पे जनता भी बैठे हुए हैं कटारी पंचायत का, तो उनसे भी हम रूबरू होंगे। लेकिन आप सर लास्ट अपने जनता को क्या आप अपने स्वेच्छा से क्या कुछ बोलना चाहते हैं, किस तरह से आभार प्रकट करना चाहते हैं, या लास्ट आपकी वाणी होगी? हाँ, मेरा बारे में कटहरी पंचायत के जो भी वासी हैं चाहे जनता है, जिनका मेरा तरफ से जितना मेरा पीछे जितना मेरा सहयोगी दिए हैं, कह रहे हैं कि मेरा उम्मीद नहीं था, उससे ज़्यादा हमको सहयोग किए हैं। उनको साथ मेरा सहयोग सवरखनी रहेगा और छोटा और बड़ों को मेरा तरफ से प्रणाम है कटहरी पंचायत के वासियों के। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे और कुछ बने, उनसे भी हम कुछ बातें करते हैं। इनके समर्थक लोग आए हुए हैं, इनके पंचायत के लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी बातें करते हैं। थैंक यू। तो सर आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। हमारा परिचय मोहम्मद साबिर खान,
तो सर पठानटोला आपका कौन पंचायत और गांव का नाम बता दीजिए। हमारा पंचायत कटहरी है, मोहम्मद साबिर खान, पठानटोला माफ़ी। और हमारे ये आवाम है सारे के सारे हम लोग इनके सपोर्ट में हैं मुखिया जी के। इसलिए इन्होंने जो भी अगले 5 वर्ष में जो भी काम किया है बहुत बेहतर काम किया। एक कॉल पे ये आते हैं और इसी वजह से, और एक अच्छे व्यक्ति हैं ये। सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा प्रतिनिधि चुनना, और उससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसी वजह से हमारे आवाम जितने यहाँ पे हैं सारे सहयोग किए हैं, सारे कटहरी पंचायत जो हैं सारे सहयोग किए हैं, और दोबारा इनको हम लोगों ने इसी बिना पे लाया, और कोई मकसद नहीं है हर हाल में ये। और जो योजना वगैरह था तो ऐसा है कि हम लोग फैमिली के लिए नहीं कर पाए, तो ये बेचारे कहाँ से कर पाते। इस वजह से कि कोरोना आ गया और फंड जब ऊपर से नहीं आएगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने इनको दोबारा लाया। ये वादा किए हैं कि जो भी काम बाकी है, छूटा हुआ है, इस बार वो पूरा करेंगे और आवाम का ये सहयोग करेंगे। और इंशाल्लाह फिर आवाम, सारे के सारे आवाम हम लोग इनके साथ हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स भी फिर इंशाल्लाह इनको लाना है। थैंक यू। तो सर आप इस बार जानते हैं जो कोविड कोरोना का हुआ, हाँ तो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। तो अच्छा, कोरोना जब कोविड का स्थिति हुआ था तो आप उस तरह से अपने पंचायत में किसी लेवल पे काम करने की कोशिश किए थे क्या? बिल्कुल किए थे, मास्क बांटे थे, सैनिटाइज बांटते थे। कहीं किन्हीं के दिक्कत होता था वहाँ जाते थे, हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते थे, डॉक्टर से मिलते थे। तो ओके, थैंक यू सर। 1 मिनट यहाँ पे भी आ जाइए आप थोड़ा सा। तो यहाँ कुछ हाँ इनके प्रत्याशी, इनके साथी लोग आए हुए हैं तो उनसे भी बातें करना चाहिए। तो सर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद समीर खान और पाले खान। तो सर सबसे हम शॉर्ट में आपसे पूछना चाहते हैं, इनमें आपको क्या खूबियां देखे कि मतलब इनका साथ देना शुरू इनका सच्चाई, इनका अच्छाई, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट लाइफ। बहुत अच्छे। क्योंकि जितने के बाद भी एकदम पूरी साधारण रूप से यहाँ पे आए हुए हैं, एकदम पूरा कूल माइंडेड। तो सिंपलिसिटी इज द बेस्ट लाइफ यू लाइक। ही इज वेरी गुड पर्सन। या हाउ कैन यू से इट इज ही इज वेरी गुड पर्सन? कैन यू एक्सप्लेन all village in clean. in clean? Yes. Because right now, because he is sitting here right now, his simplicity is the best. That's why you like him very much. Yes. I like you, my Mukhya ji. You like Mukhya ji Yes, very much. yes, yes. He always support to you. Always. Support to your panchayat. All. Oh, that's why you like him very much. Okay, that's fine. Thank you. तो आप बने रहने और इनके साथ कुछ बने हुए। तो सर तो आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिएगा। मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम। तो आप सर आप इनके आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में मुखिया का नाम क्या जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? दिलीप पासवान। वो क्या चुनाव चिन्ह क्या था? रुदल पासवान भाई, दिलीप पासवान बोले, रुदल पासवान। चुनाव चिन्ह क्या था? इनका माला छाप। माला छाप। तो इस बार आप बहुत ही अपने ग्रामवासियों, आपके पंचायत ने बहुत मेहनत से इनको बनाया है जी। क्योंकि 5 साल इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा, तो फिर 5 साल आप इनको मौका दिए। तो क्या देख के मौका दिए थे इस बार? अच्छे कैंडिडेट थे, तो आपकी हर जो समस्या, दुख सुख में आपके यहाँ एकदम हर वक्त हाजिर रहते हैं। ओके, थैंक यू। तो और भी कुछ लोग उनसे बातें करेंगे। तो सर 1 मिनट आप आ जाइए। तो सर अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खां हुआ। तो सर आप मतलब क्या इनमें खूबी देखें कि 5 बार फिर 5 साल का मौका दिए फिर से? इनमें खूबी इतना है कि वर्णन नहीं कर सकते। जिस टाइम बुलाइए, गरीब अमीर, किसी छोटा बड़ा कोई भी एक कॉल किया ये हाजिर है। जीनी यानी मरनी, जो खुशी गम सब में ये हाजिर है और साथ है। और हम लोग का सबसे बड़ा बात है, जल नल में मोटर ये जो दिए, मोटर ख़राब हुआ फिर नया मोटर दिए, और जब भी मोटर ख़राब होता है तो ये हम लोग के साथ है, यानी बैठ करके बनवाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, बैठ इससे बढ़ करके। सीज होने के बावजूद महीना में 10 बार, इसलिए कि हमारा टैंक है नहीं, इसलिए अगर टैंक इस बार इंशाल्लाह बन जाएगा बोले हैं, और नहीं रहने की वजह से मोटर जो ख़राब होता गया 1 महीना में 10 बार, उनका पावर सीज होने के बाद भी अपने पॉकेट से ये सब नल जल चालू रखे हैं, समझ गए? तो और पूरा आवाम का सहयोग है। थैंक यू। तो हम मानते हैं एक ऐसा मुखिया, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। किसी भी पंचायत में जाएंगे तो इतने आपके घर में दुख सुख में काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, हम तो घूम ही रहे हैं हर पंचायत में, वहाँ के पंचायत जितने के बाद तो को दर्शन नहीं देते हैं, सिर्फ जितने दिन तक वो रात दिन एक कर ले रहते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो जीते हैं, हाँ, तो कल इनको सर्टिफिकेट जीत करके आए हैं, कल शाम से लेकर के, और अभी तक डोर टू डोर गांव में घूम रहे हैं, और सबसे जो है अपना सहयोग के लिए, जैसे 5 साल सहयोग किया उसी तरह से
वादा कर रहे हैं कि फिर भी मेरा सहयोग रहेगा। तो आपके जो इतने अच्छे प्रत्याशी सुने तो हम आपको ही बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी आज के कभी समाज में मिलता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसे से खरीदे जाते हैं। तो हम आपसे ये भी अपील करना चाहते हैं, बहुत सारे पंचायत में रात रात को पैसा दे दे के खरीद दिया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या आप कर रहे हैं? हम लोग सर फ्री का रात रात भर ओस में सोए हैं और इनका वोट डोर टू डोर रात में भी मांगे हैं, और हम लोग बगैर पैसे का जहाँ तक सहयोग हुआ हम लोग अपना खुद पॉकेट से खर्च करके इनका सहयोग किया। तो आपका 5 साल आपके हेल्प इस सेवा में आपका तत्पर रहेंगे? जरूर जरूर। हम उनसे भी अनुरोध करें कि कृपया इतना मेहनत किए तो कृपया 5 साल हम लोग को पूरा उम्मीद है। तो ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे और भी कोई है तो सर अपना नाम दे हमको। मोहम्मद निजाम खान। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले यहीं के रहने वाले। जी हाँ। तो सर आप मुखिया जी में आपको क्या दिखाई दिया कि 5 साल फिर उनको जी मौका मुखिया जी में तो यह दिखाई दिया कि इतना बेहतरीन मुखिया आज तक कोई नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। समझ नहीं, हर वक्त बेचारे हर वक्त तैयार रहते हैं। हम लोग को कोई लालच नहीं, न कुछ लिया हम फिर दिया कि देंगे इन्हीं को वोट, इनके सवाल कोई मुखिया हमको आज तक नहीं मिला है, नहीं इंशाल्लाह मिलेगा। तो हमको तो लगता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई मुखिया होगा नहीं, क्योंकि हम जगह जगह जा रहे हैं तो कृपया जितने के बाद वो दिखाई तक नहीं दे रहे। और बेहतरीन मुखिया हैं, इनको अगर कोई गाड़ी भी देगा ना 10 वोट तो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे। देखने से भी लग रहा है सिंपलिसिटी, उनसे भी आपको हम आपको बात करवाएंगे, क्योंकि ऐसा मुखिया तो हम देखने को नहीं मिलता है। मिलेगा हम नहीं, बेचारे इसमें इतना गुड मुखिया हैं कि इनके लिए हम दुआ किया, इनके लिए नमाज पढ़ा के बेचारे जीते हैं। तो आपके लिए तत्पर रहेंगे मुखिया जी? जी हाँ। मुखिया जी से अनुरोध भी करेंगे कम से कम इतना लोग अपने समाज के लिए आपको तो जी, करना ही पड़ेगा। जी हाँ। नहीं आएंगे तो फिर हम आपसे भी क्वेश्चन पूछने आएंगे। जब भी कोई परेशानी रहे तो हम न्यूज वाले हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और मुखिया जी से उस समय भी बात पूछेंगे कि आपके गाँव वाले ने इतना मेहनत किया तो आप क्या कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो और भी है कुछ लोग बात हम लोगों ने इस बार 3 मतलब सदस्य लेके आए हैं। ये हमारे आपके वार्ड मेंबर को जिता के लेके आए हैं, वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 से वार्ड मेंबर है, और एक हमारे रामानंद है पंचायत समिति से, वो भी जीत के आए हैं। इस बार 3 पद हम लोग लिए हैं, इसलिए कि हम लोगों का आवाम सब सही रहा है और साथ रहा मुखिया जी के वजह से, इसलिए कि वो अच्छे प्रतिनिधि हैं। तो सर हम आपसे ये बात कर, हाँ तो सर सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में वार्ड सदस्य भी जितना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी इतने कंपटीटर हो चुके हैं, जितने भी परेशानियां हो रहे हैं, आप तो स्ट्रगल किए, आप तो देखे ही होंगे कैसा बिहार का चुनाव बहुत ही किस तरह से होता है, जो जानते ही होंगे, क्योंकि आप तो आप मतलब अपने जनता वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा नाम फरदीन खान है, कैंडिडेट का नाम शर्मिली खान। मैं वार्ड 6 से जीता हूँ, कटहरी पंचायत से। मुझे जनता से बहुत उम्मीद था, मैं 75 वोट से जीते हैं। 75, ये तो बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है जी। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना मतलब मुझे वोट से हम किसी को हराएंगे, लेकिन जनता पूरे हिंदू मुसलमान सब मिल के मुझे बहुत साथ दिए। पहली मैं राजनीति में पहली बार आए हैं, पहली बार उठे, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि हम जीतेंगे, लेकिन मेरा साथ पूरे जनता लोग दिए, हमको जिताए हैं। मैं जनता का पूरा कटहरी पंचायत एक ऐसा जगह जहाँ पे धर्म से उठ के हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। जी। कोई भी हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई धर्म नहीं है। तो आप लोग तो समाज का एक तरह से आईना भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो समाज हम देखते भी नहीं है। हर जगह जहाँ पे जाइए हिंदू मुस्लिम लेके परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कोई परेशानी। हम आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका पंचायत इतना शिक्षित है कि लोग एक दूसरे से मिल के रह रहे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम सारे लोग आपको साथ दिया, और 75 वोट से जितना तो आजकल वार्ड सदस्य बहुत ही नामुमकिन होता है, मतलब समझिए कि आपका 80% आपका सपोर्टर होगा। मैं जनता का पूरा सेवा करना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा घर टू घर जाके मिलना चाहता हूँ, मिल भी चुके हैं। मैं पूरे 5 साल जो भी काम आएगा हर वार्ड में हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा काम करेंगे कि दोबारा हमको उनके घर जाने के वोट भी नहीं मांगने जाए, तो अपने को फिर अगला नेक्स्ट टाइम जिताएं, ऐसा मेरा सोच रहा है। हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं, कृपया 5 साल काम सही से करें, ताकि आपको इतने विश्वास से जनता ने आपको वोट दिया तो उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नहीं करते तो भी हम आपसे क्वेश्चन आएंगे पूछने के लिए। जी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक और भी माता जी, सॉरी, अच्छा ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। तो और भी इनके गांव, सर हम पकड़ेंगे, तो और भी इनके गांव में समर्थक लोग हैं, तो सबसे पहले हम आप अपने मुखिया जी को बधाई देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से भी। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब खान, माफ़ी का रहने वाला हूँ। हम लोग जात पात भेदभाव नहीं देखते हैं। हम लोग के जो गांव का जो विकास करने वाला है
उसी को हम लोग वोट देते हैं। बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने गायत्री देवी को जिताया है। जी। तो सबसे पहले सर आपके पंचायत में इतना अच्छा था माहौल कि सारे लोग यूनिटी होके एक संस्कारी रूप से, एक नैतिकता के रूप में आप लोग ने किसी नेता को चुने। तो आप में सर 5 साल पहले इसमें सर में क्या दिखाई दिया था कि आप उनको हम लोग 5 साल में भी विकास हुआ है और अभी भी विकास होगा। हमारे गायत्री देवी उर्फ रुद्दल पासवान हम लोग के लोकप्रिय नेता हैं, मुखिया हैं, और हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो भी जीतते रहेंगे और मेरे गांव का विकास होते रहेगा। तो 5 साल विकास आपके गांव में हुआ था? मेरे गांव में पूरा गांव सुरक्षित है। 5 साल पहले से अभी तक मेरा गांव सुरक्षित है। मेरे गांव में विकास हुआ है, हर काम होते रहा है और आगे उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा काम होते रहेगा। तो सर से भी हम ये पूछें कि आपके पंचायत में क्या क्या बच चुका है जो 5 साल में आप करेंगे। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। तो और भी कोई है, उनसे भी बातें करेंगे। सर थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। परिचय तो आप देना चाहते हैं लेकिन हम 15 मिनट का टाइम लेंगे। आप 15 मिनट के टाइम के अंदर अपना बात समाप्त करेंगे। ओके सर आप। और हमको कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, न कहे चुप रहने के लिए। ठीक कोई बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। सुनिए, आई एम गोइंग टू, सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन खान, ड्राइवर। हम हिंदुस्तानी। बी आर इंडियन। यस, आई एम इंडियन मैन। बी आर इंडियन। और हम पूरे कटहरी पंचायत की जनता और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम। रुद्दल बाबू को मेरा सलाम, गायत्री देवी को मेरा सलाम, फरदीन खान को मेरा सलाम, शर्मीली खान को मेरा सलाम। और हमारे से बोलने में जो भी गलती हुआ है इसको आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और हम गुनहगार हैं इसलिए कि हम ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पैसे का बोल वाला है, पैसा वाला जो बोलता है उसका बोलती कोई नहीं बंद करता है, और गरीब का बोलती सब बंद करता है। सबसे पहले हम मुखिया जी को बधाई देना चाहते हैं दिलो जान से। और रात दिन 24 घंटा हमने पेट्रोलिंग करके सब कुछ करके जान लड़ा दिया कि मेरा रुद्दल बाबू गायत्री खान जीतेगा, जीता है और जीतता रहेगा। थैंक यू। और सुनिए, अभी 15 मिनट नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट नहीं हुआ है, लेकिन 15 मिनट के अंदर हम अपना बात को खत्म करेंगे। कोई बात नहीं। सुनिए, हाँ। सबसे पहले जितना अधूरा काम है इसको मुखिया जी पूरा करें। और सबसे पहले इनके साथ ब्लैकमेल हुआ है 5 साल में, इनके साथ ब्लैकमेल हुआ है 5 साल में, इनके साथ ब्लैकमेल हुआ है 5 साल में। किसी के इनको ज़मीन अच्छा देख के नहीं दिया गया कि यहाँ बोरिंग नहीं धंसाया जाए, लेकिन बोरिंग अबे छोड़िए, ये बोलिए अब शायद बोलिए। ओके, तो हाँ शायद बोलिए। सुनिए, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता हो कौन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नहीं, हमको 15 मिनट होने दीजिए। 15 मिनट अभी नहीं हुआ है। रुद्दल बाबू, गायत्री, रुद्दल खान, गायत्री खान, परदीन खान, शर्मीली खान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट ओनली, हाँ, 1 मिनट ओनली। और एक रिक्वेस्ट है मेरे साथ कि अगर 5 साल के जो योजना है वो सब गरीब को मिट्टी का घर जिसका उसको मिलना चाहिए, और उसका छप्पर का मकान को ढलैया होना चाहिए, नाली ताली सब बनना चाहिए। होगा नहीं, होना चाहिए। वादा कीजिए रुद्दल बाबू से। चलिए हम सर पूछते हैं। तो ओके, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, लास्ट हो गया। तो ओके सर, अभी तो आप जनता को भी ओपिनियन ही सुन रहे थे। तो हम तो ऐसा समझते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मुखिया प्रत्याशी आप हैं, जीते हुए प्रत्याशी, कि ऐसा तो उदाहरण में भी लोग नहीं मिलते हैं। तो आप इतना सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम आपको फर्स्ट टाइम मिले, आपको देखने से ही पता चल रहा है सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट लाइफ। और इतना सिंपल ढंग से आप रहते हैं, 5 साल भी रहे होंगे और लोगों से जन जन तक मिले थे। तो आपके दादाजी को भी देख रहे थे, कितना जोश में आपके बारे में वर्णन कर रहे थे। तो सर आपको क्या बोलना चाहते, इतने आप अगला 5 साल का आप में क्या क्या कमी रह गया आपके पंचायत में जो 5 साल आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी काम अधूरा मेरा है जो करेंगे, जैसे कुछ नली गली भी बच गया है
अब इंदिरा आवास को बात कर रहे हैं। जब अति प्रधानमंत्री आवास योजना आएंगे, आवास सहायक मिल करके जिनको अगर जो गरीब के लेना लायक रहेंगे, अभी तो मेरा रीजन में 5 साल में अबे नहीं किया था, एक ही बार इंदिरा आवास आए हैं। हर एक गरीब को देख कर को ही काम दिया जाएगा, जिनका घर रहने के नहीं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। जो एलिजिबल होंगे, जो योग्य होंगे, उनको आप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के दिया जाएगा। तो सर और भी आज इस बार जो कम्पिटिटिव था बहुत ही स्ट्रगल था, क्योंकि बहुत सारे, अच्छा सर वैसे मुखिया जो कुछ लोग जनते लोग पैसा से बिक जाते हैं, बहुत सारे जनता लोग पैसा से वोट बिक जाता है, तो आप उनके बारे में क्या राय है? इस तरह से हमारे समाज में नहीं करना चाहिए क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पैसा वैसा कोई बात क्योंकि नहीं। 5 साल रहना है, नहीं कि 500,000 रुपये से बिक रहे हैं, ऐसा भी समाज में देखा जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम ऐसा जनता पर विश्वास है मेरा, और जनता का मेरा पर विश्वास उतना आभार है कि बिल्कुल पैसा तैसा का कोई बात नहीं है, बल्कि उन लोग अपना पैसा खर्च कर कर को दिन रात मेरा साथ जुट कर को जिताने के काम किए हैं। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। तो सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ, हम बोलना तो पहले आपको कह दिया था कि 15 मिनट का टाइम लेंगे, लेकिन 15 मिनट का टाइम हमको नहीं मिल रहा है। मेरा एक बात और है कि जब जब पानी का हमको तकलीफ हुआ है पूरे यहाँ की जनता को, लेकिन रुद्दल बाबू गायत्री देवी ने इसको पूरा किया अपना पॉकेट के पैसा से, नीतीश कुमार के फंड से नहीं। और अबर जो है पानी टंकी बनना चाहिए, और ऐसा जगह में बनाइए जिसकी ज़मीन के अंदर कोई आदमी मरा हुआ नहीं सोया हुआ हो, साफ सुथरा ज़मीन पर टंकी बनाइए। ये आपको ब्लैक बेल्ट हुआ। हो गया जी। ओके थैंक यू। तो बने रहे सर, आप भी बोलना चाहते हैं? ओके तो अच्छा हो गया। तो इनके साथ भी कुछ सहयोगी लोग हैं, उनसे भी हम बातें कर रहे थे। और ये एक ऐसा चैनल है जिससे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते हैं, हर गांव में जितनी भी पंचायत है वहाँ का मुखिया के से हम आपको आह्वान करना चाहते हैं। और क्योंकि ऐसा एक चैनल माध्यम है जो बहुत सारे गांव में पंचायत में लोग मीडिया वाले नहीं आ पा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और उनका थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में हम। तो सर अपना क्या बताना चाहते हैं, बोलिए। हम बोलना चाह रहे हैं कि इससे पहले 5 साल पहले, इससे अगला टर्म में जो हमारे रुद्दल जी जीते हैं, मेरे गायत्री देवी जी, हम लोग 5 साल राज कटहरी में सब खुश हैं। विकास का भी काम हुआ है, अब विकास का काम होते रहेगा, और हम लोग सब जात पात सब मिलजुल करके, हिंदू मुसलमान सब मिल के तन मन धन से रुद्दल पासवान को जिताया है, गायत्री देवी को। और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आगे का विकास होते रहेगा, हम लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। बस रुद्दल जी का धन्यवाद। तो आप पंचायत से ये बोलना चाह रहे हैं आगे मौका आपको शिकायत का नहीं मिलेगा, हर जगह पल पल वो साथ में रहेंगे, हर कष्ट में दुख सुख में उनके साथ में रहेंगे। तो ओके सर, तो आप लास्ट में भी कुछ बोल दीजिए बस अपने माध्यम। हाँ बिल्कुल साथ रहेंगे एकदम, जनता जो के हर समय अगर कोई भी हंसी खुशी रहे, उसमें गम रहे, जिसमें अगर जनता जहाँ भी चाहे, जहाँ जाते हैं, अगर जिनिस भी मालूम होता है नहीं कि बुलाएंगे तो हमको मालूम होता तो भी जाते हैं, और नहीं मालूम रहता तो जनता मेरा खबर करते हैं। हम रात दिन 24 घंटा तैयार हैं यहाँ। और ये भी पंचायत में हम कह दिए हैं कि जिन्हीं किन्हीं अगर जब ब्लॉक जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी पैसा की मांग जांग होवे तो डायरेक्ट मेरा कहिए, हम जा कर के वहाँ इसका निदान करेंगे। और किन्हीं के नहीं कहे पंचायत में ना ही कोई दलाल, ना ही कोई कुछ, स्वयं कोई भी कष्ट रहे, कोई भी दिक्कत रहे, खुद हमरा से आके मिले। कोई 24 घंटा कभी मेरा दरवाज़ा खुला रहता जनता के लिए, इसीलिए तो मेरा अपार बहुमत मिला है। तो सबसे पहले अच्छा आप में दिखाई दे रहा है सिंप्लिसिटी, और लोग तक पहुंच रहे हैं। तो एक ऐसा मुखिया हम आपको दिखाए हैं आज, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शायद ही ऐसा मिलेंगे। तो हम और भी मुखिया से हम आपको बात करवाएंगे, उनका भी कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन जहां तक हम आज इंटरव्यू लिए, तो शायद आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी इतनी अच्छी बोलचाल वैसा कुछ नहीं मिला। और हम लोग सब धर्म तो एक ही हम लोग मानते हैं, इस बात से आप एग्री हैं? बिल्कुल इंडियन जी। ओके थैंक यू। तो ओके सर, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर, अपना परिचय दे दीजिए। परिचय हुआ मिराज खान माफी पठानटोला, और ये रुद्दल पासवान जी जो मुखिया हैं, ये अपने कैरेक्टर से जो 5 साल जिस तरह अच्छे व्यक्ति बन के अच्छी पंचायत को लेके चले, हिंदू मुस्लिम सभी को, और इतने शांति वर्ता वाले मुखिया शायद ये 20 साल में कोई आया होगा। और इनकी जितनी तारीफ कीजिए कम है। तो ऐसा 20 साल पहले भी इस तरह का कोई मुखिया आपको नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, और आने का उम्मीद भी इस बार नहीं था।
लेकिन जनता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी पंचायत का कि नहीं, हमें यही मुखिया चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए है। जबकि दिलीप पासवान डिफरेंस में थे, वो 10 साल पहले भी हुकूमत किए थे, लेकिन इनके जैसा नहीं किया, इसलिए जनता चाहा। थैंक यू। तो सर आप एक बार मतलब 20 साल पहले भी ऐसा कोई आपके पंचायत में मुखिया है कि नहीं अभी तक? नहीं, ऐसा मुखिया आप देखें कहीं नहीं, ये पंचायत तो छोड़ दीजिए, अगर कोई भी पंचायत हो तो ऐसा मुखिया देखने को नहीं मिला। क्योंकि हम भी तो जा रहे हैं हर पंचायत में बात करने के लिए, लेकिन इतना सिंप्लिसिटी तो किसी मुखिया में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, इनके इतना सादगी, इनके इतना शरीफ, इनके इतना नेक आज तक कोई मुखिया नहीं मिला, कहीं नहीं। ओके, तो हम आपके इस पंचायत में फिर से आएंगे। ओके, थैंक यू। पंचायत में हम लोग आए हुए जहाँ पे इस तरह का अद्भुत आप नज़ारा देख रहे होंगे कि इस तरह का मुखिया हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई होंगे जितना सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये अभी जन जन तक पहुँच रहे। कल ही रिजल्ट आया था, शाम को रिजल्ट आया था, और कल शाम में रिजल्ट आने के बाद ये गांव गांव जाके टहल रहे हैं। कितना तो मुखिया निकले भी नहीं होंगे, जितने के बाद तो सोए हुए हैं बहुत सारे मुखिया। तो इनमें बहुत सारे लोगों से, गांव वाले से, वासियों से बात करे थे कि इनमें हर तरह का इनमें अच्छा दिखाई दे गया था, इसी कारण फिर 5 बार इनको मौका देने का कोशिश किए थे। तो और भी कुछ इनके पंचायत के लोगों से हम बातें कर रहे हैं, तो आप बने रहें। तो सर और भी कौन है जो नहीं कुछ बोलेंगे, तो आप आ जाइए सर 2 मिनट के लिए। भी आ जाओ। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मुन्नू खान। मेरा नाम मोहम्मद सरवर खान है, कटहरी पंचायत के हम हैं। तो इस बार जीत हुई आपकी पंचायत में, आपकी इस बार अच्छी मुखिया का प्रत्याशी आप लोग चुने, तो इस मुखिया जी के बारे में आपको क्या राय है? ये मुखिया जब चुन कर आए हैं तो ये जान लीजिए कि अच्छे मुखिया हैं, अच्छे विचार के हैं, लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा है, जिस टाइम आप बुलाइए ये आते हैं, उसके बाद हर दुख सुख में ये है, इसीलिए इनको कोई कष्ट करना नहीं पड़ा, बिना कष्ट के ये जीत करके आए हैं इस पंचायत से। ये आप जान लीजिए, ये अच्छे मुखिया का पहचान है, ये अच्छे काम किए हैं, अच्छे लोगों के साथ मतलब साथ दिए हैं, बुरे भले सब में, दुख सुख सब में ये साथ दिए हैं, इसीलिए इनको चुन के जनता लाई है। तो सर मुखिया जी भी आपके पास ही हम लोग के सामने, तो सर आपके पंचायत में क्या क्या काम बाकी है जो मुखिया जी से अपील करना चाहते हैं? लगभग सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत काम है जो अगर मौका मिला है तो ये करेंगे। इससे पहले जो 5 साल ये रहे उसमें बहुत काम किए इन्होंने। नल जल चल रहा है, सब जल रहा है, कोई शिकायत की बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं हमारे, समझिए कोई शिकायत की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पंचायत में हम लोग इस्लामपुर गए थे, हिलसा गए थे, कंगरसाई तरफ गए थे, वहाँ नल जल तो चला था लेकिन वो दिखाई भी नहीं दे रहा। आज के डेट में नहीं चल रहा है पानी, लेकिन यहाँ पे तो चल रहा है। यहाँ तो नल जल सब चल रहा है, जरा सा भी अगर प्रॉब्लम आता है इनके कान में खबर जाती है, तुरंत पहुँचते हैं और काम को अंजाम दे देते हैं तुरंत। ये पावर सीज होने के बाद अपने पॉकेट से नल जल को कामयाब रखे हैं और हर टाइम यहाँ पे बैठ करके वो काम को अंजाम देते हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं है हम लोग। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं। ना कोई शिकायत है, ना कोई हमारे मुखिया से। नालंदा, पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हम तो समझते हैं कि इस मुखिया के मुकाबले में नहीं है कोई नहीं। ओके, थैंक यू। रुदल मुखिया जिंदाबाद, गायत्री देवी जिंदाबाद, रुदल मुखिया जिंदाबाद, गायत्री देवी जिंदाबाद। तो सर अपना परिचय दीजिए, नाम बता। मेरा नाम केदार पासवान। तो आपने मुखिया जी में आप में क्या क्या खूबियाँ दिखाई दिया कि इस बार साथ दिए उनके? इनको साथ दिए सच्चाई के बल पे, सच्चाई, इनकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा इंसानियत है। हर बार आपको मौका देने की कोशिश करते हैं। बहुत हर बार ये अगर इलेक्शन लड़ते रहेंगे इनको जिताते रहेंगे जी। सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कब से दिमाग में ये आया था कि मतलब नेता बन के लोग के साथ दें? कब से दिमाग में सर आपका आया था? क्योंकि आप जो समाज सेवा एक तरह से है, आप मुखिया बने समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में तो कभी आया होगा कि समाज सेवा करें, तो कैसे ये दिमाग में आया था आपको? बिल्कुल, हम लोग जब गांव घूरे, देखे गांव के लोग के जैसे तैसे मैं घूरते हुए देखे, उसका बाद मेरा दिमाग हुआ कि राजनीतिक में आना चाहिए, लोग की सेवा हम लोग करें जनता का तो क्योंकि 5 साल आप इस बार सेकंड बार आपको चांस दिया, तो जरूर आप में बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, आपकी में कुछ सहनशीलता होगा, आप उस तरह से काम किए होंगे तभी आपको बनाया होगा। बिल्कुल। तो आप समाज में आगे भी चाहते हैं कि अपना लाइफ पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं जनता की ओर? एकदम जनता की ओर समर्थन करता है, लाइफ टाइम आप एकदम लाइफ टाइम साथ रहे। आप उनके साथ हैं कि जनता के साथ ही रहना? एकदम जनता के साथ में आप साथ एकदम साथ रहेंगे। कि सदा यही रहे, यही मुखिया रहे और उम्मीद भी इन्हीं से है। सारा जनता चाहता है कि हमेशा से यही मुखिया रहे इस पंचायत के। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मुखिया से हम आपको परिचित आज करवाएं कि शायद अद्भुत ही मुखिया इस तरह का पंचायत में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि लोग जीते उसके बाद लोग जन जन से मिल रहे हैं और कोई भी ज़्यादा खर्चा ना किए होंगे इस बार मुखिया बनने में। बहुत ही
कम बजट में ये मुखिया बनने का कोशिश किए थे, जी। तो इस बार तो खर्चा उर्चा ज्यादा नहीं क्यों? नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपका नहीं। जो विकास के थ्रू ही आप इस बार बिल्कुल विकास और विचार इनका मेरा पहचान था। इनका विकास है। बस विकास जी। तो ऐसा तो मुखिया इस बार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखें सब पासा से हो रहा है, लेकिन इस बार इन विकास के मुद्दे से ही अपना जी। इस बार फिर से बिल्कुल मौका दिया बिल्कुल गया। इनका पहचान इनके विकास से है, ना कि पैसा से है। और ये हमेशा अपने विकास से ही रुदल मुखिया जाने जाते हैं। इनका इंसानियत झलकता है, इनका विकास। तो थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा सर के साथ। आज भी कुछ इनके साथ दिक्कत हुआ तो हम आएंगे और आपसे सर परिचय, कोई भी परेशानियां होगी गांव का सोल्व नहीं हो पाएगा तो फिर हम आपसे उस समय क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूछ सकते हैं। चलिए चलिए, धन्यवाद।